स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं कृष्णकांत संघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। आंवला नवमी के अवसर पर धर्म प्रेमियों द्वारा परंपरा अनुसार की जाती है उदयगिरी की परिक्रमा। मंदिरों के 70 ध्वज लेकर निकले धर्म प्रेमी। कॉलेज की छात्राओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने हेतु विशेष न्यायाधीश ने कानून के नियमों से कराया अवगत। छात्राएं रही मौजूद। और कार्तिक मास के चलते आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा आराधना की विधि विधान से धर्म प्रेमी महिलाओं ने अपने परिवार की खुशहाली की कामना। अब खबर विस्तार से। आंवला नवमी के अवसर पर विदिशा में 131 वर्षों से उदयगिरी की परिक्रमा की परंपरा चली आ रही है। रायसेन गेट स्थित श्री गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर अलग अलग स्थानों के मंदिरों से 70 ध्वज लेकर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन निकले। वहीं आज के दिन उदयगिरी में मेले का आयोजन होता है, जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उदयगिरी की परिक्रमा एवं पहाड़ी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु मिश्रा जी, इस बार जो आंवला नवमी की जो ध्वज यात्रा निकल रही है, इसका रूट क्या है? क्या पिछले साल से परिवर्तन हुआ है? जी, पिछले साल से परिवर्तित हुआ है। जो कालिदास डैम से होते हुए हम जाते थे, तो इस बार पानी उसके ऊपर से निकल रहा है। चूँकि बच्चे भी रहते हैं साथ में, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसलिए रूट में परिवर्तन किया गया है। रामघाट से होते हुए शनि मंदिर जाएंगे, वहाँ से पुल पर चढ़कर फिर सुनपुरा होते हुए परिक्रमा पूरी की जाएगी। इसमें लगभग 2.5-3 किलोमीटर का ज़्यादा परिक्रमा पड़ेगी। वैसे जो देखते हैं तो करीब 18 किलोमीटर पड़ती है, परंतु इस परिवर्तन के पश्चात ये करीब 21 किलोमीटर परिक्रमा हो जाएगी। परिक्रमा का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से सबको एकत्रित करना, नदी पर्वत सभी को पूजन करना, ताकि हम उनको संभाल सके, सहेज सके, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो यदि हम उनकी पूजन करेंगे तो हमारे मन में उनके प्रति सम्मान रहेगा और हम किसी प्रकार से प्रदूषित या दूषित नहीं करेंगे। शहर में कई बार कर्फ्यू की स्थिति भी देखी गई, कई बार कोरोना की पिछले साल देखा। जी। क्या यात्रा बाधित रही है, निरंतर चलती रही? नहीं, गत वर्ष भी ये हुआ था कि सिर्फ 5 ध्वज गए थे रामलीला जी के, और इस निवास से प्रधान संचालक जी के निवास में हनुमान जी मंदिर है, वहाँ से सिर्फ 5 ध्वज गए थे। पूर्व में कर्फ्यू भी रहा, 65 में बाढ़ भी आई थी, तब भी ये हुआ था कि एक ध्वज रामलीला जी का वो तो हमेशा जाता था, उनकी परमिशन मिली जाती थी। हाँ, मिश्रा शास्त्री यहाँ जो प्रधान संचालक, जो प्रथम संस्थापक रामलीला मेला समिति के विश्वनाथ शास्त्री की, उनकी मैं वो पोत्री बहू हूँ, और ये प्रधान संचालक हैं चंद्रकिशोर मिश्र। इनकी अभी ये जो निकलती है, हाँ, उदयगिरी हाँ, इसका ये रामलीला के पहले शुरुआत हुई थी। यहाँ कुछ 10 साल पहले यहाँ जंगल था, कोई किसी को आना जाना नहीं था, तो उन्होंने इसलिए कि यहाँ से कम लोग जाएं और एक दूसरे से मिलें और दीपक जलें रास्ते, और जो झाड़ पेड़ वृक्षों की पूजन हो और आंवले के चारों तरफ फेरे हों उसके, और नरसिंह शिला है, जो नरसिंह शिला पे जाके वहाँ पे कभी सम्मेलन होता है, जो उसके लिए समस्या प्रदान की जाती, समस्या दे देते हैं। इसमें जो कार्ड छपते हैं उसमें समस्या दी जाती है। जैसे इस बार दे दी है उन्होंने पाई दोहा कवित्व समैया, इसका वो रहता है, और उसके आधार पे कविताएं। चंद्रकिशोर मिश्र, प्रधान संचालक श्री रामलीला विदिशा। ये आंवला नवमी पे जो ध्वज यात्रा निकलती है, क्या महत्व है, कब से निकल रही है और कहाँ से कहाँ निकलती है? इसका 131वां वर्ष है, तो रामलीला से 10 साल पुरानी है ये। इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को एक साथ जोड़ना, एक साथ लाना, यही इसका मेन उद्देश्य रहा। और ये यहाँ से शुरू होगी और उदयगिरी की पूरी परिक्रमा करते हुए रात अंत में चरण तीर्थ आएगी, और चरण तीर्थ पे अपने अपने घरों को वापस चले। कितनी ध्वजा होती हैं? कितनी ध्वजा होती हैं? लगभग 70। जितने भी मंदिर हैं सब मंदिरों से इसके ध्वज आते हैं। उनको देवादिदेश
कहा जाता है। कितने किलोमीटर की यात्रा होती है? 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर की यात्रा। यहाँ से शासकीय गर्ल्स कॉलेज में आज विशेष न्यायाधीश द्वारा कॉलेज की छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में बतलाया गया और कानून के नियम पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर विधिक सहायता के विशेष न्यायाधीश एवं कॉलेज प्राचार्य सहित कॉलेज स्टाफ भी मौजूद रहा। बोलिए, खड़े हो जाए और बोले। कानून बनाने का विधायिका को अधिकार है। इसके अलावा प्रशासन जो चलता है, कुल मिला के जो चलता है, उसके 4 स्त्री शक्ति की आराधना होती थी। बिना उनके कुछ भी होता नहीं। कालांतर में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां निर्मित हुई कि हमारी वो शक्ति जो हमारी आराध्या थी, जो हमारी पूज्या थी, जिसके बिना हम कुछ भी करने की कल्पना नहीं कर सकते थे, उसकी शक्ति को छीन किया गया, जबरदस्ती छीन किया गया। कुछ हमारे देश पर आक्रमण हुए। उन आक्रमणों के बाद हमारे नारी शक्ति की वह पूज्य भावना कहीं न कहीं से तिरोहित हुई, उसका लोप। वास्तव में हम बार बार सुनते आए हैं, कहा जाता महोत्सव के कार्यक्रम में आज यहाँ भाग ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 74 ईयर्स या 74 साल हम पूर्ण कर चुके हैं और 75वें साल में हमने प्रवेश कर लिया है। इसके बाद भी महिलाओं के संबंध में एक दुखद स्थिति आज भी बनी हुई है, जो आप लोग कुछ हद तक दूर कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप न केवल स्वयं शिक्षित होंगे बल्कि परिवार को भी शिक्षित करेंगे। हम ये मानते हैं कि जब हम किसी पुरुष या मेल को शिक्षा देते हैं तो हम एक व्यक्ति विशेष को शिक्षा देते हैं, और जब हम एक फीमेल को शिक्षित करते हैं तो हम उसके पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये हम शासन के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन कौन से हैं? बोलिए, खड़े हो जाए और बोले। कानून बनाने का विधायिका को अधिकार है। इसके अलावा प्रशासन जो चलता है, कुल मिला के जो चलता है, उसके 4 संशोधन जब हुआ है तो उसमें 4 धाराएं और जोड़ी गई है, जो 354 के साथ साथ 354 A, B, C और D चारों की परिभाषाएं हैं। श्रीमद् कार्तिक महत्व एवं श्री नवग्रह कथा प्रवचन महापारायण का आयोजन 13 से 19 नवंबर तक बेतवा स्थित श्री शनिदेव धाम मंदिर पर प्रारंभ हो गया है। भक्त व श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से आपकी महिमा है, इस प्रकार का हमारे लिए दीर्घजीवी अक्षय पुत्र की प्राप्ति हो। मात्र से अपुत्राम और मूल अगर ना भी मिल पाए तो उसके फल, उसकी पत्ती और उसकी छाछ तो आप अपने घर ले जाएं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, बड़े ध्यान से सुनना। बीच में उपाय मंदिर के परिसर में जो कथा चल रही है जी, किस उद्देश्य को लेकर चल रही है और कौन करवा रहा है? जे नवग्रह शनि मंदिर के पुजारी में राधे लाल जी, ये माफी जनता के विषय में कि कोई कष्ट किसी को आए नहीं। भगवान नवग्रह की कथा है जा, वो विदिशा में कहूँ भाई नहीं है ये कथा। वो कार्तिक का महीना और आंवला पूजन है। आज पहला दिन है 13 तारीख का, 19 तारीख तक चलेगी ये कथा। कौन कथावाचक कौन है? ये महाराज पंडित जी जाएंगे अपने। भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय कार्यक्रम में शामिल होने के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन पार्टी जनों के साथ आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने उन्हें पीले चावल दिए। आज हमारी रायपुरा बस्ती में हम सब लोग आदिवासी गौरव दिवस के रूप में तो हो नहीं रही ना, बिरसा मुंडा भगवान की जन्म जयंती मनाने का फैसला किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करें। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार 15 नवंबर को मनाने जा रही है। जम्बूरी मैदान में 2.5 लाख हमारे
वनवासी भाई बहन वहाँ पर उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश द्वारा जो चलाई जा रही हैं, जो पूर्व से संचालित हैं और जो नई योजना बनी है, उनको वहाँ से शुभारंभ करेंगे। वास्तव में भगवान बिरसा मुंडा ने जो है आदिवासी जनजाति भाई बहनों की लड़ाई लड़ी, हिंदू समाज के लिए उन्होंने काम किया और धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पूर्व में बिरसा मुंडा भगवान की जन्म जयंती जो गौरव दिवस के रूप में मध्य प्रदेश मनाता था, जो पुनित कार्य किया है, निश्चित रूप से हृदय से हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे वनवासी भाइयों के बच्चे भी का भी जीवन स्तर सुधरे, वे भी सामान्य जो जीवन है वो जी सकें, उनके बच्चे पढ़ लिख पाएँ, उनको रोजगार मिल पाए, वे आत्मनिर्भर परिवार अपना बना पाएँ। ऐसी जो मध्य प्रदेश सरकार की जो माननीय शिवराज जी की जो इच्छा है उसके अनुरूप जो योजनाएं बनी हैं वो नीचे तक पहुँचें और वो योजनाएं अगर निश्चित रूप से पहुँची, जब तक हमारे वनवासी भाई बहनों के बच्चे पढ़ लिख नहीं जाते, उनको रोज़गार नहीं मिल जाता, जब तक वे आत्मनिर्भर परिवार अपने को नहीं बना सकते, जब तक हमारे इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की कल्पना कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। इसलिए माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे सभी वनवासी परिवार जो है आत्मनिर्भर परिवार बनाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है उसको पूरा कर पाएंगे। विनायक बैंक्वेट हॉल में बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी द्वारा भक्तमाल कथा का आयोजन किया गया था। भक्तमाल कथा संपन्न होने के बाद गुरुजी सांची रोड स्थित भाजपा नेता के निवास पर पहुंचे, जहां धर्मश्री संस्था के मनोज कटारे द्वारा उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। जब अर्जुन ने महाभारत में हथियार डाल दिया तो हमारे बाकी बिहारी पिया ने ही संभाला, और उसी प्रकार कई बार हम आप भी काम युवावस्था में ही विधवा हो गई, दूसरा विवाह किया नहीं, और पिता के कहने पर बानदेव की पुत्री पिता की बात मान करके घर पर रहने लगी। घर पर ठाकुर जी की सेवा करती, ठाकुर जी को भजती, भगवान के गीत को गाती, माधव को रिझाती, विठलनाथ को रिझाती, बड़े आनंद से। विधवापन हारपन था समाज में, विधवापन में बड़ी आफत है, बड़ी समस्या से चलना है। आप पिता के घर में रहती, खूब ठाकुर की सेवा करती। कार्तिक मास के चलते आंवला नवमी के मौके पर धर्म प्रेमी महिलाओं द्वारा आंवला वृक्ष की पूजा आराधना विधि विधान से की गई। बड़ी संख्या में धर्ममय वातावरण में परिवार की खुशहाली हेतु आंवला नवमी धूमधाम से धर्म प्रेमी महिलाओं द्वारा मनाई गई। मैम ये यहाँ पर जो कार्यक्रम है किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है? कार्तिक का महीना है, इस महीने कार्तिक के महीने में आंवला अक्षय नवमी की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान कार्तिक की पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल की पूजा जाती है, अपनी सुख संपत्ति के लिए, अपनी गरीबी संतान सुखी रहे, सब
से दूर करे भगवान और अपने बाल गोपाल सभी खुश रहे, आनंद मंगल रहें। इसलिए अक्षय नवमी की पूजा की जाती है। 1 महीने स्नान करती हैं महिलाएं, बड़े उत्सव से पूजा करती हैं, जगह जगह दीप जलाए जाते हैं, घर में आनंद मंगल मनाया जाता है। इसलिए अक्षय नवमी की पूजा की जाती है। कार्तिक का महीना बड़ा महत्व है। पूरनपुरा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। पंडित केशव कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा लाभ के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी पहुंचे। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।